नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैं वो हर एक कोशिश करता हूं जिससे मेरी और आपकी कनेक्टिविटी मजबूत हो। इसलिए फ्रेंड्स, बात की जाए स्टॉक फटाफट की, बात की जाए कमेंट सेशन की, बात की जाए क्यूएनए सीरीज़ की, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज मेरा दोस्तों एक इनिशिएटिव है, छोटे से लेकर बड़ा निवेशक सब कोई कमाए। बिकॉज स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सबका हक है और स्टॉक मार्केट में नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन या फिर किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करके दूंगा। यस, बहुत ही बिजी शेड्यूल है दोस्तों। मैं सुबह से लेकर रात तक न्यूज़ कवर करता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी डिले हो जाता हूँ, लेकिन आप सबका प्यार मिलता रहा तो मैं दोस्तों इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने केमिकल को लेके एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो आपके लिए डिज़ाइन किया था, जो 50 साल के लिए केमिकल सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज ऐसा वीडियो लेके आया हूँ बिकॉज आपको पता है कि वीकेंड से मैंने टॉप 5 आईटी सेक्टर को कवर किया था। बहुतों ने बोला कि सर बिगनर हूँ, मुझे आईटी सेक्टर में निवेश करना है, तो कौन कौन से स्टॉक होने चाहिए और किसका क्या वेटेज होना चाहिए, आपका रिकमेंडेशन करते हैं। तो भाई चलिए, मैं आईटी सेक्टर का फ्रेंड्स एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके सामने लाया हूँ जहाँ 50,000 रुपये में आप आराम से बैलेंस कर पाएँ अपने पूंजी को। यस, अगर आपका निवेश कम है, 25,000 रुपये ही दोस्तों अगर आईटी में निवेश करना चाहते हैं तो भाई सही है। बिकॉज मैं आईटी को लेके एग्रेसिव क्यों दिखाई पड़ता हूँ, तो भाई निफ्टी की बात की जाए तो 17% वेटेज दोस्तों आईटी का है। अगर आपके पास आईटी नहीं है तो आप सीरियसली कुछ मिस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे ओनली कंटेंट होगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आईटी को लेके लोग इतना बुलिश क्यों होते हैं? बिकॉज दोस्तों आईटी अब एक नीड में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप निफ्टी का 100% का वेटेज जानते हैं, ये सेक्शन दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखाता भी हूँ बिकॉज बैंक और एनबीएफसी 38% रखते हैं। उसके बाद जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स निफ्टी 50 में, मीन्स निफ्टी 50 जिससे सबसे ज़्यादा बना हुआ है बैंक और एनबीएफसी के बाद 17 से 18% दोस्तों आईटी देखने को मिलता है। बहुत लोग देखता हूँ दोस्तों आईटी को ही मिस कर देते हैं। बहुत बड़ी फ्रेंड्स आपकी मिस्टेक हो सकती है। बिकॉज आईटी की बात की जाए तो अब वो जीडीपी में सीधा कंट्रीब्यूट करता है और आईटी के जो बिजनेस है दोस्तों वो अपने आप में ही एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि पता है सबको दोस्तों कि ऐप बनाना, कोई भी आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं या कोई भी आप सर्विस लेते हैं किसी भी तरह का, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सबके लिए पीछे कौन जिम्मेदार है? आईटी। इवन दोस्तों आप जो फ़ोन चला रहे हैं, इसमें भी दोस्तों आईटी का बहुत बड़ा रोल है। आप जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं यूट्यूब में, इसके लिए भी दोस्तों आईटी ही जिम्मेदार हैं। आप कोई बैंक का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनके इंटरफेस यूज़ करते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं फ्रेंड्स, वो भी आईटी ही जिम्मेदार है। बिकॉज आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हैं बल्कि उनको डेवलप भी करते हैं, उनको मेंटेन भी करते हैं। तो दोस्तों मैं चारों तरफ वर्ल्ड की बात की जाए तो आईटी का एक बोलबाला है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आईटी का बूम, इस बूम की वजह से भारतीय गवर्नमेंट को बहुत ही बेनिफिट हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें एक आईटी सर्विसेज आते हैं, एक बीपीओ आता है, लेकिन दोस्तों इनके जो मेन रेवेन्यू आते हैं कहाँ से आते हैं? आईटी सर्विसेज से। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं, आप देख के चौंक जाएंगे। द सेक्टर हैज़ इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी फ्रॉम 1.2% टू 7.7%। तो गाइस, सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो भाई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां 7 से 8% एज ऑफ नाउ, मीन्स एज ऑफ 2017 7 से 8% कंट्रीब्यूट करती हैं। और जो 20 साल पहले कितना था? महज दोस्तों 1% के लगभग था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ये एक मास रिक्रूटर है, जॉब क्रिएटर है, सीधा दोस्तों इकोनॉमी को बेनिफिट करता है। तो ऐसे दोस्तों बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को भारतीय गवर्नमेंट का ये सपोर्ट है। और दोस्तों बात की जाए भारतीय मार्केट में जो आईटी कंपनी लिस्टेड है, जिसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, जो भारत के गौरव है और सही में हमें प्राउड फील करना चाहिए, उन सब की लिस्टिंग देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है 50,000 का, तो उसमें किसको कितना वेटेज है, कौन कितना शेयर दोस्तों मैंने उसमें डिज़ाइन किया है और आप सबके लिए मैंने क्या ले रखा है। लेकिन उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दूं कि टीसीएस जैसे दोस्तों बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों और एकदम लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर है। कोई रिस्क ही नहीं दोस्तों, जीरो डेट वाली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा जरूर करेगी। सेम दोस्तों इन्फोसिस की बात की जाए तो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही टॉप नॉच कमांडिंग कंपनी है और ये सब दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ मीन्स क्रिएटर सेक्टर में आती हैं। और ऐसे कंपनी में कोई भी डेट नहीं होता है, फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती हैं, फुल ऑफ दोस्तों इनमें काम होता है और इनके जो एफर्ट हैं उस एफर्ट की वजह से अपने माइंड से ये बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के उमरे हैं। सेम दोस्तों एसएल टेक की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी आईटी कंपनी दोस्तों हमें दिखाई पड़ती है। तो एनीवेज हमें ये दोस्तों चार्ट इसलिए मैंने दिखाया कि अब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि यस आईटी में पैसे बनते हैं लॉन्ग रन में। और दोस्तों भारत में जिस हिसाब से डिजिटल ज़माना था, भारत में जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन आया, डिजिटलाइजेशन आया, 20 साल में जो भारत तरक्की किया और आने वाले 20, 25, 30 साल दोस्तों भारत और भी तरक्की करेगा। मैं देखता हूँ मीन्स हमारा जनरेशन दोस्तों मीन्स बड़ा हो चुका है, लेकिन मैं जब छोटे बच्चों को देखता हूँ जिस हिसाब से वो फ़ोन एडिक्ट हो चुके हैं, कंप्यूटर में वो पूरा काम करते हैं, उनका कोई भी दोस्तों दिलचस्पी अब आउटडोर गेम्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडोर में है, जहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप्स। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर भारत को मैच करना है यूएस
चाइना जैसे बड़ी कंट्री से कॉम्पीट करना है, यूरोपियन मार्केट से, फ्रेंड्स भारत में आईटी का रिवोल्यूशन और भी इंपॉर्टेंट है। और जहां दोस्तों जियो ने इसकी शुरुआत कर दी है, एयरटेल ने इनकी शुरुआत कर दी है, अब दोस्तों देखना बनता है ये और कहाँ तक जाते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स जो मैं पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया हूँ आप सबके लिए, उसमें मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, जहां दोस्तों एलोकेशन भी ठीक ठाक है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट करने में मदद हो सकती है। तो गाइस अगर लार्ज कैप के बारे में डिस्कस करूँ तो मैंने दोस्तों टीसीएस को सबसे पहला प्राथमिकता दिया है, बिकॉज टीसीएस के बिना पोर्टफोलियो अधूरा रहेगा। इस बात की दोस्तों आप एकदम गारंटी ले लें, बिकॉज टीसीएस बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसलिए फ्रेंड जो करंट मार्केट प्राइस में है ये अप एंड डाउन होता है। तो इस भाव में दोस्तों मैंने 4 स्टॉक खरीदने की राय दी है, जिसका दोस्तों कुल लागत कितना आ रहा है 11,940। उसके बाद दोस्तों इन्फोसिस को मैंने भी अच्छा वेटेज दिया है, बिकॉज बात की जाए दोनों डिफरी कंपनी है, दोनों अच्छा डिविडेंड बांटती है। तो मेरे हिसाब से टीसीएस और इन्फोसिस दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में एक कम से कम 30 से 40% का वेटेज रखना चाहिए। तो भाई 50 का पोर्टफोलियो रखें हैं तो मेरे हिसाब से 40% ये डिजर्व करते ही हैं। 50 का पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर 5 शेयर की बात कीजिए 10% होता है। तो अगर आप दोनों को मिलाएं तो मोर और लेस 20-21 हज़ार का दोस्तों एलोकेशन मैंने किसको दिया है, टीसीएस और इन्फोसिस। और ये दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज ये सब लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक होने ही चाहिए। तो इधर पे दोस्तों 4 स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन है टीसीएस में। और इन्फोसिस की बात की जाए तो आप इस भाव पे 8 स्टॉक खरीदारी कर सकते हैं, जिसका कुल लागत कितना है दोस्तों 10,144 रुपया। उसके दोस्तों मैंने लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक और एचसीएल टेक को भी जगह दिया है। बात करें दोस्तों एचसीएल टेक की तो ये बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है और दोस्तों एकदम एज ए मार्केट लीडर बन के उमरी है। इनका भी भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी मेहमत कंपनी। रिसेंटली फ्रेंड्स इन्होंने बोनस और स्प्लिट अनाउंस करे थे। एनीवेज आप देख सकते हैं मैंने फ्रेंड्स इसमें 911 रुपये का भाव पे 7 शेयर खरीदने की राय दी है, जिसका भाव दोस्तों कितना है 6377 दिखाई पड़ता है। बात की दोस्तों लार्सन टुब्रो की, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन एचसीएल टेक से मुझे थोड़ी सी छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है। छोटी की मतलब दोस्तों साइज में बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज़ वेरी गुड। तो इधर पे दोस्तों मैंने आप देख सकते हैं क्लियर कट मैंने इधर पे लार्सन टुब्रो इन्फोटेक को मीन्स लार्सन टुब्रो शेयर हो गया दोस्तों, यहाँ पे इन्फोटेक होगा, ध्यान रखिएगा। तो 3755 पे 2 शेयर उठाने की रिकमेंडेशन दी है, जिसका भाव 7,510 निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास टीसीएस इन्फोसिस का वेटेज सबसे ज़्यादा है 40%, लेकिन आपके पास एचसीएल टेक भी शेयर है, आपके पास लार्सन टुब्रो इन्फोटेक भी शेयर है। और दोस्तों दोनों को मिलाएं तो मेरे हिसाब से 6,000 और 7,000 तकरीबन हमें कितना देखने को मिलता है, आप मीन्स 14-15 हज़ार कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा कुल लागत दिखाई पड़ता है। उसके बाद मैंने एक मिड कैप से और एक स्मॉल कैप से एक स्टॉक को चुना है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो आपको ऑफकोर्स पता है दोस्तों कि उसमें एक रिस्क एसोसिएट होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए और रिस्क भी डाइवर्सिफाई चाहिए तो आपके पास बहुत बड़े बड़े मल्टी जाइंट भी कंपनी हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पूंजी है, पैसे हैं, अच्छे डिविडेंड बांटते हैं, अच्छा मार्केट कैप है, लेकिन उसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं। तो भाई मैंने 15 स्टॉक 543 पे खरीदने की राय दी है, जिसका भाव कितना है 8145। तो 8 है दोस्तों आप हैप्पीएस्ट माइंड में लगा सकते हैं, जहाँ पे बहुत लोग बोल रहे सर कि नेक्स्ट इन्फोसिस बनेगा, नेक्स्ट टीसीएस बनेगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टीसीएस नेक्स्ट इन्फोसिस मत खोजिए, देखिए क्वालिटी ऑफ द स्टॉक कैसे हैं। वो अगर अच्छा करेगा तो पहला हैप्पीएस्ट माइंड के मीन्स बन जाएगा। किसी को कंपेयर मत करिए, वो पहला हैप्पीएस्ट माइंड बन जाए तो हो सके कि कल दोस्तों सब कोई छोटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करे। एनीवेज दोस्तों तो मैंने 15 स्टॉक 543 पे उठाने की राय दी है, जिसका पूरा कुल लागत कितना है 8145। और दोस्तों लास्ट में एक मिड कैप कैटेगरी का माइंडट्री बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है, 1612 का भाव पे दोस्तों मैंने 4 शेयर खरीदने की राय दी है, जिसका भाव कितना आ रहा है 6448। इसका मतलब अगर आप दोस्तों सबको मिला कर देखें तो कौन कौन आ रहा है, टीसीएस आ रहा है, इन्फोसिस आ रहा है, एचसीएल टेक है, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक है, हैप्पीएस्ट माइंड है, माइंडट्री। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो कुल इन्वेस्टमेंट है कितना हो रहा है आप देख सकते हैं। एकदम इन्वेस्टमेंट दोस्तों कोई हाई फाई नहीं दिखाई पड़ रहा है, 50,564 रुपये दिखाई पड़ रहा है। और बात की जाए बहुतों के पास पूंजी कम होती है, अगर बहुतों को 50,000 नहीं बल्कि 25,000 निवेश करना है तो आप क्या करिएगा, इनकी जगह 4 की जगह 2 बैठा दीजिएगा, 15 की जगह 8 या फिर 7 ले लीजिएगा, 2 की जगह 1 ले लीजिएगा। मीन्स अपने जो शेयर है फ्रेंड्स उसको स्प्लिट करके उसको आधा आधा कर दिएगा। तो मेरे हिसाब से ये 50,000 का जो पोर्टफोलियो है इसको आप चाहे तो बिल्डअप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप ये पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, बात की जाए आईटी की, यस आईटी को लाइक मद्देनजर रखे तो मैंने विप्रो को छोड़ दिया है, मैंने और भी दिग्गज कंपनी को छोड़ दिया, एमफेसिस को मैंने छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों 50 का पोर्टफोलियो में सबको जगह हम कैसे दें, लेकिन जिसको भी दोस्तों हमने जगह दिया है सब फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं और हमने डाइवर्सिफाई भी किया है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, जहाँ पे आपका रिस्क भी हेज हो पाए और आप मार्केट लीडर पे ज़्यादा निवेश करें और जो नया मार्केट लीडर बनने वाला है उस पर कम निवेश करें। और जैसे जैसे दोस्तों आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहे,
10 साल, 15 साल, 20 साल, वैसे वैसे दोस्तों आपकी इनकम भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से बढ़े। तो धीरे धीरे दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है उधर पर निवेश बढ़ाते जाएं और लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक कॉर्पस, एक वेल्थ, एक फॉर्चून क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहता हूँ। आई होप दोस्तों ये पोर्टफोलियो आपको अच्छा लगा। कैसी लगी पोर्टफोलियो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत दोस्तों मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद डिज़ाइन किया हूँ। आई होप दोस्तों ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, मज़ेदार लगी, एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सबको दोस्तों कमाने का मौका मिलना चाहिए। और एज अ बिगनर दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे फॉलो करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने दोस्तों हर एक जो नॉलेज मेरे पास थोड़ी मोरी है वो आपसे शेयर करता रहूँ। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरों को भी सिखाइए और स्टॉक मार्केट में जो ठगी है उससे बचिए। तो एनीवेज फ्रेंड्स वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर सीइंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।